ओम साई राम। भक्तजनों, अब हम अध्याय 2 श्री साई सच्चरित्र का भाग 2 प्रारंभ करते हैं। आगे की कथा सुनते हैं। अर्थपूर्ण उपाधि हेमाडपंत। वाद विवाद शब्दों से हमको स्मरण हो आया कि मैंने पाठकों को वचन दिया है कि हेमाडपंत उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई, इसका वर्णन करूंगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझे शिरडी जाकर श्री साई बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में रोगग्रस्त हो गया। उन्होंने सभी संभव आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी। परंतु जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और वह इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदोरकर वसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुंचे तथा वसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ, और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देकर मुझसे मेरे गंतव्य स्थान के पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरीबंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9 से 10 बजे के पूर्व मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों को ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साई बाबा के दर्शनों के लिए बड़ा लालायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहेब नूलकर मस्जिद से लौट ही थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साई बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही है, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न था। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लसित सा हो गया। क्षुधा और तृषा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रभाव बहने लगा। मैं उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि श्री साई के दर्शन में यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साई बाबा को एक दृष्टि भर कर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखलाई पड़ेगा। गर्मा गर्म बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना, तथा जब कर्म करना पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वो तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कछु और है, विधाता के कछु और।
फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, यह नीरी विद्वत्ता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारा कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साटेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमाड़ पंत की क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साटेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाड़ पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमाद्रि पंत का अपभ्रंश है। हेमाद्रि पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहा मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निरभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं। अथवा कहीं यह मेरे वाक चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमाड़ पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साई बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वत्तापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे थे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साई सच्चरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति और आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। अब हम देखेंगे गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमाड़ पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाड़ पंत और काका साहब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा बोले, अनेक पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़ियों से भी मिलते हैं। काका साहब ने कहा, यदि पद प्रदर्शक भी साथ हो तो? बाबा बोले, तब कोई कष्ट न होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, भेड़ियों और खंडकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपर्युक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर है। साई बाबा की साई लीला भाग 1 संख्या 5 व पृष्ठ 47 के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्युत इसलिए इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ
और कृष्ण को अपने गुरु संदीपानी के शरण में जाना पड़ा। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, ये ही 2 गुण सहायक है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। अध्याय 2 भाग 2 समाप्त। भक्तजनों हो, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे लोगों को बताइएगा, नहीं लगे तो मुझे बताइएगा। ओम साई राम।